दोस्तों, जब देश में मानसून आता है तो मानसून आने से देशवासियों को काफ़ी खुशी मिलती है। हर राज्य के लोग खुश होते हैं कि हमारे यहाँ पर मानसून आ जाएगा और अच्छी मानसूनी बारिश होगी, जिससे गर्मी और लू से राहत मिल जाती है। लेकिन कई बार मानसून आने के बावजूद कई राज्यों में मानसून ब्रेक कंडीशन बन जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे इन राज्यों पर मानसून आया ही ना हो, या आया हो तो फिर मानसून छुट्टी लेकर के वापस चला गया हो। ऐसी कंडीशन कई बार देखने को मिलती है, बन जाती है। ऐसी बनती हुई कंडीशन कुछ राज्यों पर दिखाई दे रही है। हालांकि जिन राज्यों के लिए मैं यह मानसूनी ब्रेक कंडीशन की जानकारी लेकर आया हूँ, वहाँ पर रहने वाले भाइयों को या लोगों को शायद मेरी ये जानकारी बिल्कुल भी पसंद ना आए, ना ही उन्हें अच्छी लगे। क्योंकि जिस राज्य में हम अच्छी तेज भारी बारिश की बातें करते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोगों को वह जानकारी अच्छी आती लगती है, पसंद आती है। लेकिन अगर उन्हीं राज्यों के लिए यह जानकारी दी जाए कि आने वाले कई दिनों तक आपके यहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी, तो उन्हें यह जानकारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना ही पसंद आती है। लेकिन सच्चाई दोस्तों यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप ये जो भाग देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे राज्य होंगे जिनमें कल के बाद से मानसूनी ब्रेक कंडीशन दिखाई देने वाली है। क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इस समय पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के उत्तरी भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। उसकी वजह से काफ़ी तेजी के साथ में पश्चिमी हवाएं देखिए इन राज्यों पर आ रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के बाद से, हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, यानी कि आप इन राज्यों के ये जो भाग देख पा रहे हैं, यानी कि पंजाब के फाजिल्का, मुक्तसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और राजस्थान के भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान या कल तो हल्की या एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। इसके अलावा इन राज्यों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ या शुष्क बना रहेगा। लेकिन कल के बाद से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के तमाम इलाकों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर भागों में मानसूनी ब्रेक कंडीशन दिखाई देना शुरू हो जाएगी, जो कि कई दिनों तक इन राज्यों के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी। अगर बारिश की बात करें तो इन राज्यों में देखिए फिर से बारिश कब आने की संभावना है या कब तक लौटने की संभावना है, वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि काफ़ी भाइयों के मन में आ रहा होगा कि यह मानसूनी ब्रेक कंडीशन पता नहीं कितने दिन तक रहेगी और कब तक रहेगी। तो देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में जो फिर से मानसूनी अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, वे लगभग 8-9 जुलाई से बनेंगी। क्योंकि इस समय बंगाल की खाड़ी में एक वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गया है। जैसे ही वह वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा, यानी कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की ओर बढ़ेगा, तो लगभग 8-9 जुलाई से पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में फिर से अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा गुजरात और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो गुजरात और पूर्वी राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों में जो अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी, वे लगभग 10-11 जुलाई से बनेंगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान वाले तो इस साल भूल ही जाए कि उनके यहाँ पर भी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि 14-15 जुलाई तक भी पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावनाएं बनती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि कुछ वेदर सिस्टमों में अगर बदलाव होता है या फेरबदल होता है तो हो सकता है पश्चिमी राजस्थान में उससे पहले भी कुछ बारिश होने की संभावना बन जाए। लेकिन फिलहाल जो IMD के वेदर मॉडल दिखा रहे हैं, उनके आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पश्चिमी राजस्थान पर 14-15 जुलाई तक भी बारिश होने की संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली की बात करें तो इन राज्यों में भी लगभग 9-10 जुलाई से फिर से मानसूनी बारिश बढ़ जाने की संभावना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक वेदर सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी में बनना शुरू होगा। जैसे ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा तो 9-10 जुलाई से पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में फिर से बारिश बढ़ने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि दोस्तों, आप ये जो राज्य देख पा रहे हैं या ये जो भाग देख पा रहे हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में आने वाले कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसी सर्कुलेशन की वजह से बंगाल की खाड़ी से काफ़ी मॉइस्चर या काफ़ी नमी आ रहा है। इस समय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के उत्तर प्रदेश तक आ रही है और उत्तराखंड तक पहुंच रही है। जिसकी वजह से आने वाले कई दिनों तक, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश होने की संभावना बनी रही है। हालांकि
अगले 2-3 दिनों बाद यह सर्कुलेशन जैसे ही थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 दिनों बाद बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि इन राज्यों के कुछ भागों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी, चलती रहेगी और जब तक यह बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी कम होंगी उस समय तक बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बन जाएगा। जैसे यह थोड़ा सा ऊपर की ओर आएगा तो फिर से इन राज्यों में बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से इन राज्यों में तो लंबे समय तक बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। हालांकि बीच में थोड़ी सी 1-2 दिन के लिए बारिश में कमी आने की संभावना है, लेकिन पूरी तरीके से इन राज्यों में बारिश में कमी नहीं आएगी। कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी होती रहेगी और फिर से इन राज्यों पर 8-9 जुलाई से बारिश बढ़ जाने की संभावनाएं है। तो आइए जान लेते हैं इन राज्यों के किन किन भागों में या किन किन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश और किन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। तो दोस्तों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देखिए इन्हीं भागों में कल बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, लेकिन कल के बाद से इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के आप ये जो मध्य उत्तरी भाग देख पा रहे हैं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, एटा, हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर, कानपुर देहात, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, अमेठी, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य भागों की बात करें तो सहारनपुर से लगा करके शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और दोस्तों इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भागों में तो देखिए बारिश होने की संभावनाएं बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन बिहार के जो अन्य भाग है, अन्य जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतापुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर और इसके अलावा भी मुंगेर, भागलपुर, बंका, जुमई, लखीसराय, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड, उड़ीसा के ज्यादातर भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ इलाकों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग है या मध्य जिले हैं उनमें तो देखिए बारिश होने की संभावना बहुत ही कम रहेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है यानी कि कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जो दक्षिणी भाग है नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोड़ागांव, गरियाबंद, धमतरी, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के तो ज़्यादातर भागों में आने वाले कई दिनों तक अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। टीकमगढ़ से लगा करके छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंधी, सिंगरौली, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, रायसेन और हरदा, बैतूल, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के जैसा कि मैंने आपको पहले बताया अगले 24 घंटों के दौरान से या आने वाले कई दिनों तक पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी भाग है या दक्षिणी पश्चिमी भाग है उनमें मौसम साफ ही बना रहेगा और आने वाले कई दिनों तक भी बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भागों में कुछ न कुछ वेदर एक्टिविटी देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि पूर्वी मध्य प्रदेश में आने वाले 2-3 दिनों तक अच्छी तेज बारिश होने की संभावना है। तो यहाँ से कुछ बादल पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश कर सकते हैं या हो सकती है, तो इस तरह की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोस्टल इलाकों में तो हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन महाराष्ट्र के मध्य भागों में बारिश होने की संभावनाएं कल बहुत ही कम रहेंगी। हालांकि मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की से मध्यम बारिश व कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।